ओम शांति। आज हमें कर्मों के द्वारा बहुत सारे धोखे मिल रहे हैं। किन कर्मों के द्वारा आज हमें लोग भी धोखा दे रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा हम लोग धोखे के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। कई बार अपने ही हमें धोखा दे देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें धोखा मिला ही क्यों। हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें हमें धोखा मिले। हमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिससे हमें लोग धोखा दें और अपने भी धोखा दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धोखे के शिकार हम बन जाते हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपकी वही कर्मों की सज़ा है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में किसी आत्मा को ऐसे ही धोखा दिया था। अचानक वो आत्मा अच्छी भली होते हुए भी आपके साथ धोखा कर लेती है। व्यक्ति चाहता नहीं है धोखा देना, लेकिन उसके कर्मों में वो चीज़ आई हुई है। हम फिर खुद ही कहते हैं कि ज़रूर मेरे पूर्व जन्मों के कोई हिसाब किताब होगा। जब सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा देता है तो हमारे मुख से क्या शब्द निकलता है? ज़रूर मेरे कर्मों की ही कोई सज़ा होगी। कर्मों की सज़ा के आधार पर ही हमें हर व्यक्ति से धोखा मिल रहा है, भले वो बिजनेस फील्ड में हो, भले सामाजिक फील्ड में हो या पारिवारिक फील्ड में हो। कहीं ना कहीं हम धोखे के शिकार हो रहे हैं। आज धन में भी हमें धोखा मिल रहा है, समाज में अगर पोजीशन है वहाँ भी धोखा मिल रहा है। हम धोखे के शिकार हो क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सही कर्म किए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपने भगवान को धोखा दिया। आप सोचिए कि जब कोई इंसान आपको धोखा देता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है। और जब आप भगवान को धोखा देते हैं तो उस समय तो आपको कुछ नहीं होता। हम आज जाकर मंदिर में कहेंगे भगवान जी हम आपके लिए ये करेंगे, और घर पे जाके भूल जाते हैं। दुख के समय हम भगवान को कहेंगे भगवान जी इतना घंटा याद करेंगे, लेकिन सुख जैसे आया वैसे ख़त्म। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपको तो ओनली इंसान धोखा दे रहा है, लेकिन इंसान किसको धोखा दे रहा है? भगवान को। यहाँ पर आप सोचे कई बार हमारे कर्मों की चोट हमारे जीवन में आती है। उस समय या तो हम सबक ले लेते हैं या हम सुधर जाते हैं, और या हम प्रॉपर तरीके से टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन किसी चीज़ का निवारण नहीं है। अगर आपने भगवान से एक सच्चा रिश्ता निभाया है, अगर भगवान से भी आपने सच्ची प्रीत निभाई है, तो आप कभी भी भगवान को धोखा नहीं देंगे। लेकिन आज हर पग पर हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि हम ऐसा नहीं करें, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। आज कई बार हम जो भी चीज़ें करते हैं वो खुद के लिए हैं। हम दूसरों की मदद कर रहे हैं कि कारणे कहीं मेरे को ज़रूरत पड़ी तो ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा। लेकिन अचानक आपको उस समय वो धोखा दे दे कि मेरे पास टाइम नहीं है आपकी मदद के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए कि जब भगवान इस सृष्टि पर आया, उसने कहा बच्चे मुझे कुछ क्षण दे दे, अपने कुछ समय मुझे दे दे, ताकि तेरे साथ मिलकर के मैं इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकूं। लेकिन हम बच्चों ने क्या कहा? हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने भी क्या किया? भगवान को धोखा ही तो दिया। समय होते हुए भी हम समय किसको दे रहे हैं? मोबाइल को। समय किसको दे रहे हैं? दुनिया को। क्योंकि सारा टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है, वेस्ट बातों में, वेस्ट कर्मों में, वेस्ट संस्कारों में या लड़ाई झगड़े में। हमारा टोटली ध्यान हमारा ओनली धन कमाने में, समाज में अपना मर्तबा बनाने में है। लेकिन भगवान हमारे से क्या चाहता है? वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। जब भगवान के लिए कोई आपको कहे तो हम सीधे कई बहाने लगा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है, ऐसे होता है, ये मेरे पास प्रॉब्लम है, ये मेरे पास प्रॉब्लम है। बहुत सारे भंडार हम प्रॉब्लम के खोल देते हैं। जब आपको भगवान के लिए कहा जाए, वही अगर आपको कहा जाए कि फ़लानी जगह आपको पार्टी पर जाना है, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। मान लो कोई बड़ा लीडर है, उसने आपको कार्ड दिया है कि आपको हमारी पार्टी में या फंक्शन में आना है, क्या आप अपने आप को रोक पाएंगे? हम भले अपने घर के कामों को पेंडिंग कर देंगे, पर हम क्या कहेंगे कि नहीं, उनके कार्य में जाना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने स्पेशली मुझे कार्ड भेजा है। लेकिन जो भगवान के घर से आपको निमंत्रण गया, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको।
और वहाँ पर हमने अपने बहाने लगा दिए। अरे क्या करें, वहाँ समाज में एक कार्य था वहाँ चले गए, अरे क्या करें वहाँ एक कार्य था वहाँ चले गए। आप सोचिए, दुनिया के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, और भगवान को मैं क्या दे रहा हूँ? धोखा, कि भगवान तेरे लिए टाइम नहीं है। आप सोचिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने जीवन जीने की कला दी, जिसने आपको श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम दी, आज उसी भगवान को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज देखा जाए लंबे समय तक हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। हम कहते हैं हम तो टाइम सफल कर रहे हैं, वो टाइम सफल नहीं है। क्योंकि आप मंदिर में देखें, मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी आप जाते हैं, कितने समय तक आप रहते हैं? आपको 10-15 मिनट के बाद क्या आना शुरू हो जाता है? घर पे चले, घर पे चले, घर पे चले, या बाहर कहीं चले। तो कुछ समय तक वहाँ बैठ पाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव आत्माएं होती हैं वो कहती यहाँ शांति है, यहाँ ही बैठे रहें हम, वो वहाँ पर सुकून ढूंढती हैं। और जो नेगेटिविटी वाली होंगी, जिन्हें पता है कि मुझे हर पल धोखा देना है, वो आत्माएं लंबे समय तक वहाँ टिकी नहीं पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। और वो क्या कहेंगी? चलो यहाँ से। क्योंकि हमें धोखा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने सीखें, क्योंकि जब आप कर्मों को श्रेष्ठ बना लेंगे तो आपको हर कर्म से एक नई सीख मिलेगी। क्योंकि जब आपको अपने ही धोखा देते हैं तो हमें बुरा लगता है। सोचो कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, जब हम उसे धोखा देते तो कैसा लगता है उसे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरे साथ भगवान है जो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। अगर मैं ही उसे धोखा दूंगा तो दुनिया वाले तो ऑलरेडी मेरे को धोखा देंगे। जब मैं ही भगवान को नहीं समझ पा रहा तो दुनिया वाले तो मुझे कहाँ समझेंगे। जब मैंने ही भगवान की कदर नहीं की तो दुनिया मेरी कदर कहाँ करेगी। हमें याद रखना है कि भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे हर कर्म की सज़ा देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो हमें बहुत सारे मौके देता है कि बच्चा आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं बदलता। आज ज़्यादातर हमारा फोकस दुनियावी चीज़ों में है। अपना स्टेटस बनाना है, अपना मर्तबा बनाना है, अपनी पदवी लेनी है। हम भगवान को इग्नोर भी बहुत जल्दी कर देते हैं। लेकिन याद रखें कि भगवान ही आपका सच्चा रक्षक है। अगर आपने भगवान का हाथ छोड़कर दुनियावी हाथ भी पकड़ लिया तो वो लंबे समय तक आपका हाथ और साथ नहीं पकड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आधे रास्ते में आपका हाथ और साथ छोड़ देंगे। तब आप पुकारेंगे, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरा साथी बनो। लेकिन भगवान भी कब तक आपके धोखे बर्दाश्त करेगा? एक दिन वो भी आएगा जब वो डायरेक्टली आपको कहेगा कि मेरे पास भी फुर्सत नहीं है, मुझे और बच्चों को देखना है। तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए कोशिश करें कि जब अपने या दुनिया वाले आपको धोखा देते हैं तो एक नज़र अपनी तरफ भी घुमाएं कि मैंने भगवान को भी कितनी बार धोखा दिया है। और वहाँ पर अपने आप को सीख दें कि आज से और अभी से मुझे भगवान को धोखा नहीं देना, तो दुनिया भी आपको धोखा देना बंद कर देगी। ओम शांति।